देवी, अब गोद भराई प्रारंभ कीजिए। हे महादेवी, मैं अपनी ओर से भावी संतान के लिए ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। देवी पार्वती, आपकी भावी संतान विद्या, बुद्धि एवं ज्ञान का भंडार हो। पुत्री, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। हे भवानी, हे महादेवी, हृदय से हमारी शुभकामना स्वीकार कीजिए। हे महादेवी, आपकी गोद से ऐसी संतान अवतरित हो जो सर्वशक्ति, सर्वगुण और सर्व सिद्धि संपन्न हो, जो पापियों का संहार करे, जो पुण्यात्माओं को अभय दान दे। हे समस्त अतिथिगण, आज मैं धन्य हो गया। कदाचित ऐसा शुभ अवसर सृष्टि में कभी नहीं आया होगा। आज मेरी पुत्री पार्वती को माता लक्ष्मी ने ऐश्वर्य दिया। माता सरस्वती ने उसे बुद्धि, विद्या और ज्ञान का भंडार दिया। स्वयं भगवती परमेश्वरी की असीम अनुकंपा सदैव मेरी पुत्री पार्वती पर रही है। हे अतिथिगण, आज आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मेरी पुत्री पार्वती की भावी संतान ऐसी हो जो सबके लिए जीवन दाता और जीवन रक्षक बने, जो मां की कोख को धन्य कर दे। हे पुत्री पार्वती, पिता की शुभकामना स्वीकार कर। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री, अखंड सौभाग्यवती भव। गोद भराई की विधि बड़ी सुंदरता के साथ संपन्न हो गई। यह हम सबके भविष्य के लिए मंगल सूचक है। प्रणाम। वरुण देव, समस्त देवगण, यक्ष एवं गंधर्वों, महादेवी पार्वती की गोद भराई का महोत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। किंतु तारकासुर, जो कई बार माता पार्वती के वध का प्रयास कर चुका है, अब चुप नहीं बैठेगा। मृत्यु का भय तो हम सब देवताओं को भी बावला कर देता है, फिर वो तो तारकासुर है। वो फिर कोई षड्यंत्र रचेगा, फिर कोई प्रयास करेगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, किंतु इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि हम सभी देवताओं में से 5 देवता गुप्त रूप से कैलाश जाएं और तारकासुर की हर योजना पर कड़ी दृष्टि रखें। गुप्त रूप से आपका क्या अभिप्राय है देवराज?
गुप्त रूप से हमारा यह अभिप्राय है वरुण देव कि 5 देवता छद्म वेश में पक्षी का रूप धारण करके कैलाश जाएंगे और वहां हर पल माता पार्वती के निकट रहने की चेष्टा करेंगे। इससे माता पार्वती की सुरक्षा भी हो जाएगी और तारकासुर को नया संकट उत्पन्न करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। उपाय तो बड़ा ही उत्तम है देवराज। आप सभी को छद्म वेश धारण करके कैलाश पहुंचना है और वहां हर पल माता पार्वती के निकट रहने की चेष्टा करनी है। जो आज्ञा देवराज। और देवराज, हमारे लिए क्या सुझाव है? हम चारों को हिमालय की चारों दिशाओं में मोर्चा संभालना है ताकि तारकासुर को किसी भी दिशा से कैलाश पहुंचने का अवसर न मिले। हमें आपका सुझाव मान्य है देवराज। महाराज, आप बैठे हैं किंतु समय अपनी गति से भाग रहा है। ध्यान रहे, यदि एक बार समय का हाथ छूट गया तो मृत्यु के हाथ को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उठिए और उस बालक को इस संसार में आने से रोकिए। रोकिए महाराज, रोकिए। कपाले, हाय, मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं। कहिए मेरे अन्नदाता, आपने मेरा स्मरण किया। हाँ, नियति और तुम्हारे असुर सम्राट के बीच एक भयानक युद्ध चल रहा है। तुम तो जानते ही हो कि सारे के सारे देवता मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु वो ये नहीं जानते कि असुर सम्राट तारकासुर मृत्यु से टकराने का भी साहस रखता है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं असुरराज? कपालिक, तुम गुप्त कला में बड़े प्रवीण हो। तुम इसी समय कैलाश जाओ। मुझे संदेह ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सारे के सारे देवता कैलाश में मेरे विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे। आप चिंता न करें असुरराज, मैं अभी कैलाश जाता हूं। तुम वहां छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान रखना, क्योंकि इस समय मुझे अंतिम प्रयास करना है। तुम्हारी सूचना मेरी विजय का मार्ग खोल सकती है। जाओ मालिक, मैं तुम्हारी सूचना की प्रतीक्षा करूंगा। जो आज्ञा असुरराज। मेरे लिए क्या आज्ञा है असुरराज? भाई, तुम इसी समय हिमाचल पहुंच जाओ और मुझे वहां की हर सूचना दो। जाओ। जो आज्ञा असुरराज। अरे, असुरराज तो कह रहे थे कि यहाँ देवता लोग षड्यंत्र रच रहे होंगे। यहाँ तो इन 5 कपोतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। असुरराज तो व्यर्थ में चिंता कर रहे होंगे। मुझे जाकर उन्हें सूचित कर देना चाहिए। प्रणाम असुरराज।
कपाले, तुम इतने शीघ्र लौट आए? असुरराज, आपका आदेश सुनकर मैं कैलाश गया था कि वहाँ देवता होंगे, किंतु क्या? असुरराज, मैंने पूरे कैलाश का भ्रमण किया, पूर्ण रूप से वहाँ का निरीक्षण किया, किंतु वहाँ कोई है ही नहीं। ये कैसे संभव? तुम कोई भूल तो नहीं कर रहे हो? असुरराज, आप मुझे भलीभांति जानते हैं। यदि वहाँ वो 5 कपोत ना होते तो कैलाश पर तो स्मशान की तरह ही शांति दिखाई देती। केवल उनकी गुटुरगो ही कैलाश की शांति को भंग कर रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो कपाले? इतने भयानक हिमपात में, ऐसे शीतकाल में कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर कपोत? कहीं तुमने इनके छोटे छोटे खंडों को तो कपोत नहीं समझ लिया? नहीं असुरराज, ये आंखें गिद्ध की आंखें हैं जो 4 योजन तक सब कुछ स्पष्ट देख सकती हैं। और इसके पश्चात तुम कह रहे हो कि कैलाश पर पूर्ण शांति है? ऐसी कंपा देने वाली भयानक ठंडी में वो 5 कपोत? ऐसे भयानक हिमपात में कोई भी कपोत जीवित नहीं रह सकता। असुरराज, आप उन 5 कपोतों को कुछ विशेष महत्व दे रहे हैं। वो कपोत है ही महत्व देने योग्य। तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। आप इस प्रकार क्या देख रहे हैं स्वामी? मैं देख रहा हूं महादेवी, मातृत्व की आभा आपके मुखमंडल की शोभा को बढ़ा रही है। आपके रूप की तो छटाई निराली हो गई। देवादिदेव, ये सब आपके चरणों का प्रताप है, आपके आशीर्वाद के कारण है। मुझ में तो ऐसा कुछ भी विशेष नहीं। नहीं देवी, शिव की शक्ति होकर आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे पूछे तो आप ही सत्य हैं, आप ही शिव हैं और आप ही सुंदर हैं। नहीं नहीं देवादिदेव, मुझे तो आप अपने चरणों में ही रहने दीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम की तो मैं पुजारिन हूँ, आराधिका हूँ। देवी? हाँ स्वामी। स्वामी देखिए तो, ये 5 कपूर इतने शीत में कितने सुंदर लग रहे हैं। नहीं देवी, ये कपोत नहीं है। कपूर नहीं है? हाँ। कौन हो तुम लोग? अपने वास्तविक रूप में मेरे समक्ष आओ, अन्यथा प्रत्येक को जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं देवादिदेव, हम सबको आप क्षमा कीजिए। हम मानते हैं कि आपके क्रोध से कामदेव का क्या परिणाम हुआ। हम सब यहाँ देवराज की आज्ञा से विशेषकर माता पार्वती की रक्षा के लिए आए हैं। ये तो देवगण है। हे देवतागण, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। देवराज इंद्र ने आप लोगों को यहाँ भेजकर उपकार किया है। उन्होंने अपने शुभचिंतक होने का परिचय दिया है। जाइए, मैं आपको कैलाश क्षेत्र में भ्रमण करने की अनुमति देता हूँ। हे देवगण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी रक्षा के लिए आए। जो आज्ञा माता। मेरे विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये देवता मुझसे छल कर रहे हैं। मेरा नाम भी तारकासुर है। देखना, मैं भी छल का उत्तर छल से कैसे देता हूं। महारानी,
महारानी, महारानी, क्या बात है स्वामी? महारानी, हमें शीघ्र ही कैलाश यात्रा करनी पड़ेगी। और हाँ महारानी, मैंने उसी निर्मला धाई को अपने साथ लेकर चलने का निर्णय कर लिया है जो पार्वती के जन्म के समय आपके पास थी। ये तो आपने बहुत ही उत्तम कार्य किया। हाँ महारानी, और महारानी निर्मला धाई को लाने के लिए मैंने स्वयं महामंत्री जी को भेजा है। वैसे भी निर्मला धाई हमारे राज्य की बड़ी ही आदरणीय महिला है। बस उनके आते ही हम लोग कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं भी शीघ्र कैलाश पर जाने की तैयारियां कर लेती हूँ। महारानी, जो भी करना है शीघ्र करिए। कहिए। तो बुढ़िया तू ही निर्मला धाई है जिसे महाराज हिमाचल अपनी पुत्री पार्वती की संतान को उत्पन्न कराने के लिए कैलाश ले जाना चाहते हैं। पर तू कौन है जो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है? मैं असुर सम्राट तारकासुर, तेरा काल, तेरी हत्या करने आया हूं मैं। दुष्ट, मेरी हत्या करके तुझे क्या मिलेगा? तेरा जीवन मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए तुझे मरना होगा। छोड़, पापी, छोड़ दे मुझे, छोड़। पापी, दुष्ट, तुझे इस हत्या का परिणाम भुगतना पड़ेगा पापी। महामंत्री जी, आप? हाँ धाई माँ, आप जानती हैं कि पुत्री पार्वती माता बनने वाली है। मैं आपको यहाँ से राजभवन ले जाने के लिए आया हूँ और वहाँ से महाराज हिमाचल और महारानी मेना आपको कैलाश लेकर जाएंगे। अहो भाग्य मेरे, चलिए। आइए। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। किंतु महारानी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, महामंत्री जी अभी तक क्यों नहीं आए? महाराज, क्षमा करें महाराज, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। महामंत्री जी, आप अकेले? भाई मां निर्मला नहीं आई आपके साथ? उन्हें मैं अपने साथ लाया हूं। किंतु वे है कहां? दाई मां। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम दाई मां। आइए, आपका स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। आपकी पुत्री पार्वती का जन्म मेरे ही हाथों हुआ था। अब उसकी संतान का जन्म मेरे ही हाथों होने जा रहा है। हमें शीघ्र ही कैलाश चलना चाहिए। शुभ कार्य में विलंब अच्छा नहीं। आपने सत्य कहा धाई मां। आइए, चलिए महाराज। प्रणाम देवराजेंद्र। प्रणाम। कहिए, कैलाश का क्या समाचार है? देवराज, वहाँ सब कुछ कुशल है। हम निरंतर स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं।
अभी तक तो तारकासुर की ओर से कोई भी संकट उत्पन्न नहीं हो पाया है। और हाँ देवराजेंद्र, बहुत ही शीघ्र वो समाचार आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा हम देवताओं को है। हाँ, वो समाचार तारकासुर का विनाश और हम समस्त देवताओं के दुखों का अंत होगा। आप लोगों के साथ साथ वहां कैलाश पर समस्त देवगण मोर्चा संभाले हुए हैं। तारकासुर का वहां आना असंभव है, असंभव है। आइए महाराज हिमाचल, कैलाश पर आपका स्वागत है। प्रणाम देवतागण। आयुष्मान भव। प्रणाम। आयुष्मती भव। देवतागण, ये धाई मां निर्मला है। प्रणाम धाई मां। प्रणाम। धाई मां, आप पार्वती के कक्ष में जाइए। इस समय उसे केवल आप ही की आवश्यकता है। आपने सत्य कहा महारानी। आप जाइए धाई मां, हम अपने जामाता के साथ उस शुभ समाचार की प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। मेरा पुत्र, मेरी आशाओं का दीप, तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा की हमने। सच पूछो तो तुम्हारी बड़ी आवश्यकता थी। हे उद्धारक स्कंद, क्या मानव, क्या देवता, सभी तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके हैं। हे पुत्र, तुम्हारा आगमन उनके कल्याण के लिए ही हुआ है। तुम्हें धरती को पाप के बोझ से मुक्त करना है। पुत्री पार्वती। अरे दाइमा निर्मला, आप? हाँ पुत्री, तेरा जन्म भी मेरे हाथों हुआ था और इस बालक का जन्म भी मेरे हाथों हुआ है। इस सुंदर बालक को तू मुझे दे दे और तू विश्राम कर। नहीं दाइमा, विश्राम किस बात का? पुत्री, जच्चा प्रसूति गृह से 6 दिन बाहर नहीं जा सकती। जब तुम्हारे लाल की छठी होगी तब तुम बाहर चली जाना। बाहर भगवान शिव, महाराज हिमाचल और तुम्हारी माता श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मैं इस शुभ समाचार की सूचना भिजवा देती हूँ। अब तू विश्राम कर। ठीक है धर्मा। तेरी हार हुई, मैं जीत गया मेरे काल। बधाई हो प्रभु, शुभ समाचार है। सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया है। या माता, पुत्र जन्म की बधाई हो। आपको भी बधाई हो, आप भी तो नाना नानी बन गए। चलिए आइए। पुत्री, पुत्री, माताश्री, मेरा पुत्र। पुत्री, हम भी तो तुम्हारे पुत्र को देखने आए हैं। कहाँ है पुत्र? धाई माँ की गोद में होगा। धाई माँ की गोद में? किंतु धाई माँ है कहाँ? कदाचित वो बालक को लेकर बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? अभी तो हम बाहर से भीतर आ रहे हैं और बाहर जाने का केवल एक ही मार्ग है। तो फिर धाई माँ गई कहाँ? धाई माँ, धाई माँ निर्मला। दाई माँ, दाई माँ। दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ। पुत्र, पुत्र, दाई माँ, दाई माँ, पुत्र, 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 दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, दाई माँ, पुत्र, पिताश्री, कुछ पता चला? नहीं, माताश्री, नहीं पुत्री, स्वामी, कुछ पता नहीं चला। तो फिर कहाँ गया मेरा पुत्र? कहाँ गया? तारकासुर, तारकासुर। तो तू मेरा काल है। मेरे काल, तुझे तो 7 मास के पश्चात मुझे मारने का वरदान मिला है। बस ब्रह्मा जी ने यही एक चूक कर दी। भाग्य विधाता ये भूल गया कि यदि तारकासुर जन्म लेते ही अपने काल को मार देगा तो क्या होगा? हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, मैंने तेरे वरदान को असत्य सिद्ध कर दिया है। आज मैं अपनी मृत्यु पर विजय पाने जा रहा हूं। इस बालक का अंत करने के पश्चात मैं अमर हो जाऊंगा। अमर! हे ब्रह्मा!
ये बालक किस ऊंचाई से आकर मेरी गोद में गिरा है? ऐसा कौन निष्ठुर है, पाषाण हृदय है, जिसने इस नवजात शिशु को इस प्रकार त्याग कर मृत्यु के मुंह में फेंक दिया? वो तो केवल इस बालक का अच्छा भाग्य है जो ये मेरी गोद में आकर गिरा। हे आकाश, हे पृथ्वी, हे दसों दिशाओं, तुम साक्षी हो। वो मायावी असुर तारकासुर मेरे पुत्र का अपहरण करके ले गया। यदि शीघ्र मेरा पुत्र मुझे वापस नहीं मिला तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। शांत हो जाइए महादेवी, शांत हो जाइए। शांत महादेवी, शांत। कैसे शांत हो जाऊं स्वामी? जिस माता की गोद से उसका पुत्र छिन जाए वो शांत कैसे हो सकती है? मेरे पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। नहीं महादेवी, पार्वती के पुत्र के साथ कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। इतना साहस तो किसी में भी नहीं है। नहीं स्वामी, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, नहीं तो आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। यदि कैलाश भी असुरक्षित है तो सुरक्षा कहाँ है? हे महादेवी, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जानती हैं, इस बालक के हाथ से तारकासुर का अंत होना है। जब यह बालक 7 मास का होगा, तारकासुर का अंत कर देगा। यही तो ब्रह्मा जी का लेख है। वो 7 मास का हो पाएगा तभी तो मारेगा ना तारकासुर को। मत रो देख बालक, मैं अग्निदेव हूँ। मुझे ऐसी कोई विधि ज्ञात नहीं जिस विधि से किसी बालक को प्रसन्न किया जा सके, बहलाया जा सके। मत रो बालक। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अग्निदेव, आपकी गोद में ये बालक? देवी गंगा, आप बड़े उचित अवसर पर यहाँ आई हैं। न जाने ये बालक कौन है, किसका है। लगता है किसी ने इसकी हत्या करने के लिए उस ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और ये भाग्यवश मेरी गोद में आ गिरा। लाइए, इसे मुझे दीजिए। इस समय ये भूखा है। देवी, सच पूछे तो मैं देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार कैलाश के आसपास इसलिए भ्रमण कर रहा था कि तारकासुर कोई उत्पात न खड़ा कर दे। देवी, अब मैं वरुण लोक जाता हूँ और इस बालक की देखरेख का उत्तरदायित्व आपका है। आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं इस समय कैलाश जा रही थी। माताश्री पिताश्री वहां पहुंच चुके हैं, किंतु सर्वप्रथम इस बालक का पहले कोई प्रबंध कर दूं। इस समय ये भूखा है। अच्छा देवी, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। देवी देवता, यक्ष गंधर्व, ऋषि मुनि या मानव, जो भी मेरी पुकार सुन रहा हो, कोई भी माता हो, इस समय आके मेरी सहायता करे। ये बालक इस समय भूखा है। इसे माता के दूध की आवश्यकता है। मेरी पुकार सुनो। ये गंगा की पुकार है। देवी गंगा, आपने हमें बुलाया? हम कृतिकाएं हैं। हम 7 ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नियां हैं। मैंने इस नवजात शिशु के लिए ही आपका स्मरण किया है। इस समय ये बालक भूखा है। आप में से कोई भी इसे अपना दूध पिलाकर इस बच्चे को जीवन दान दे सकती है। लाइए, मुझे दीजिए। लगता है इसकी अब भी तृप्ति नहीं हुई, तो मुझे दीजिए।
मुझे लगता है इसकी अब भी तृप्ति नहीं हुई है। देवी, आप? जी। लगता है जन्म देते ही इसकी माता ने इसे दूध नहीं पिलाया। लीजिए देवी, बालक शांत हो गया। आप 6 देवियां धन्य हैं। किंतु इस बालक का नाम क्या है? आप 6 कृतिकाएं हैं। आपने प्रथम बार इस बालक को अपना दूध पिलाया है, इसलिए अब मैं इसका नाम कार्तिकेय रखती हूँ। कार्तिकेय? हाँ, कुमार कार्तिकेय। पुत्र, पुत्र, धीरज रखिए धीरज, शांत हो जाइए। पुत्री पार्वती, हम संसार में किसी को भी मुख दिखाने योग्य नहीं रहे। हम अपने साथ संकट को लेकर आए। पुत्री पार्वती, हम तो संसार की वो माता पिता हैं जिन्होंने स्वयं अपनी पुत्री को दुख और पीड़ा की अग्नि में धकेल दिया। नहीं पिताश्री, नहीं, इसमें आपका दोष नहीं है। ऐसा आपने जानबूझकर तो नहीं किया। वो मायावी राक्षस तारकासुर है ही ऐसा। भूल तो हमारी अपनी व्यवस्था की है। यदि मेरा पुत्र सुरक्षित मेरे पास नहीं लौटा तो मैं जो भी पग उठाऊंगी संसार उसकी भयानकता से कांप उठेगा। देवी पार्वती, आपका इतना अधिक उत्तेजित होना उचित नहीं। आपके पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस बालक में मैंने अपना तेज और ब्रह्मा जी ने अपनी विद्वता का प्रकाश भर दिया है। वो बालक शिव और शक्ति का प्रतीक है। वो जन्म से ही इतना अधिक शक्तिशाली है कि पाषाण भी उससे टकराकर चूर चूर हो जाएगा। महादेवी, हमने अपने समस्त गणों को चारों दिशाओं में भेज दिया है। हम जानते हैं महादेवी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है एक ऐसी माता की पीड़ा भी बढ़ती जा रही है जिससे हुनी ने उसके पुत्र को दूर कर दिया है। आप चिंता न करें महादेवी, ये मिलन अवश्य होगा। कब होगा स्वामी? न जाने मेरा लाल कहाँ है, किस स्थिति में है। स्वामी, सारे कैलाश पर घी के दीपक जलते जलते रह गए। अब उस पापी, अत्याचारी, हत्यारे तारकासुर के घर दीपोत्सव हो रहा होगा। महामंत्री जी, सेनापति, महामंत्री जी। क्या बात है महाराज? सेनापति, आज ये हर्ष और उल्लास का समय है। मैंने उस काल का अंत कर दिया है जो मेरी मृत्यु का कारण बना हुआ था। अब मैं अमर हूं, अमर। अब मेरी इस विजय से सारे देवता लज्जा से मेरे सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। सारे नगर में दीपोत्सव मनाया जाए, मदिरा और नृत्य की व्यवस्था की जाए। असुर राज तारकासुर की जय हो। कापालिक, कहो कैलाश के क्या समाचार हैं? महाराज, कैलाश पर तो श्मशान की भयानक शांति छाई हुई है। वहां तो ऐसा रुदन छाया हुआ है महाराज कि पूछिए मत।
संपूर्ण कैलाश पर शोक की घटाएं छाई हैं महाराज, और अश्रुओं की वर्षा भी। स्वयं ब्रह्मा जी के पास इस बात का उत्तर नहीं है कि जो बालक अपने जन्म के पश्चात 7वें मास में आपका वध करने वाला था, 7 मास से पहले ही उसका जीवन कैसे समाप्त हो गया महाराज। कापालिक, हम अति प्रसन्न हुए। महामंत्री जी, महाराज, हमारे विशेष गुप्तचर का सम्मान किया जाए और नगर को जरा सुंदरी में डुबो दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम देवराज। प्रणाम अग्निदेव। क्या बात है देवराज, आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं? हाँ अग्निदेव, अत्यंत ही अशुभ समाचार है। हम देवताओं का भविष्य अब अंधकार में है। लगता है अब हम देवलोक लौटकर नहीं जा सकेंगे। ऐसा क्या घट गया देवराज? अनर्थ हो गया है अग्निदेव, महाअनर्थ। तारकासुर ने शक्ति भवन से माता पार्वती के पुत्र को उठा लिया है। क्या? हाँ अग्निदेव, और जहां तक अनुमान है उसने उस दूध मुहे बालक की हत्या कर दी है। देवराज, ये घटना कब घटी? एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन? मुझे भी वो बालक एकादशी वाले दिन ही प्राप्त हुआ था देवराज। अग्निदेव, आप किस बालक की बात कर रहे हैं? मैं उस बालक की बात कर रहा हूँ देवराज, जिसे उसी दिन किसी ने हिमालय की चोटी से फेंका था और वो बालक मेरी झोली में आ गिरा। अच्छा? हाँ देवराज, मैं तो समझा था उसे उसकी निष्ठुर मां ने त्याग दिया, और मुझे तो उसका समय भी स्मरण है देवराज। अग्निदेव, अग्निदेव, कितना शुभ समाचार सुना रहे हैं आप। यदि आपको मिलने वाला बालक माता पार्वती का पुत्र है तो समझिए हम देवताओं के भाग्य खुल गए। देवी परमेश्वरी ने हमारी सुन ली। अग्निदेव, कहाँ है वो बालक? देवराज, उसे तो मैंने देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा कहाँ है अग्निदेव? वो तो कैलाश जाने वाली थी और हिमालय में विचर रही थी। वो तो तपस्विनी है देवराज, उनका क्या भरोसा वो कब कैलाश जाए। नहीं नहीं अग्निदेव, आप हमारे साथ शीघ्र ही चलिए। हम देवी गंगा को ढूंढते हैं। चलिए देवराज, आइए। अरे वीरभद्र, तुम? प्रणाम गंगे। प्रणाम। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? कैलाश पर सब कुशल तो है? इस समय तो तुम्हें कैलाश पर होना चाहिए था। आप सत्य कहती हैं देवी, मुझे इस समय तो कैलाश पर ही होना चाहिए था, किंतु देवी परमेश्वरी ने हमारी माता के साथ बड़ा अन्याय किया है। अन्याय? कैसा अन्याय? देवी क्या कहें, कहते हुए लज्जा से आंखें झुक जाती हैं। ऐसा अनर्थ हुआ है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या हुआ है वीरभद्र? हम सबके होते हुए असुर तारकासुर कैलाश आकर माता के नवजात शिशु को उठाकर ले गया। क्या मेरी बहन पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया है? हाँ, किंतु इस समय कैलाश पर ऐसा दृश्य है मानो जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। हमारे उस नन्हे अतिथि का अपहरण हो गया है। वो स्वयं न जाने किस स्थिति में होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इसी समय मेरे साथ कैलाश चलिए। चलिए। नहीं देवी, मैं प्रण करके निकला हूं कि जब तक मुझे वो बालक नहीं मिल जाता मैं कैलाश नहीं लौटूंगा। देवी, ये दुख की घड़ी है, किंतु फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं, ये बालक है कौन? देवी परमेश्वरी की कृपा से ये वही बालक है अग्निदेव, वही बालक है जिसे हम ढूंढने निकले थे। देवराज,
अग्निदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बालक? हाँ देवी गंगा, अब आप शीघ्र ही कैलाश चलिए। अग्निदेव को जब ये बालक मिला, उसी समय तारकासुर ने पार्वती पुत्र का अपहरण कर लिया। अब तो केवल देवी पार्वती ही बता सकती है कि ये बालक उनका है या नहीं। ईश्वर करे ऐसा ही हो। मुझे ये जानकर कितनी प्रसन्नता होगी, कितना हर्ष होगा कि मेरा कार्तिक है, मेरी बहन पार्वती का पुत्र है। चलिए हम सब कैलाश चलते हैं। महादेवी, जब तक हमारे समस्त गण लौट कर नहीं आ जाते, आपका कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। नहीं स्वामी, मैंने जो भी निर्णय ले लिया है वो सर्वथा उचित है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसमें सभी दोषी हैं। मेरा प्रारब्ध लिखने वाले ये ब्रह्मा जी, ये समस्त देवता, इन्होंने तो अपने 5 विशेष देवता भेजे थे मेरी सुरक्षा के लिए। मेरी सुरक्षा तो हो गई, किंतु मेरे पुत्र की सुरक्षा ना हो सकी। वो मुझसे छिन गया। नहीं स्वामी, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ये तो मातृत्व का सबसे बड़ा अपमान है कि पुत्र माता की गोद से, जो उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, उठा लिया जाए। ये शोक एक माता कैसे सहन कर सकती है? मुझे तो लगता है हर जन्म में मेरे भाग्य में आत्मदाह लिखा है। नहीं पुत्री, नहीं देवी नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तो और क्या करूं? इस सृष्टि में आग लगा दूं? निर्दोष व्यक्तियों को उसका दंड दूं? मैं वो भी तो नहीं कर सकती, किंतु मेरे शरीर पर तो मेरा अधिकार है। अब मुझे नहीं चाहिए ये शरीर, मैं इसे नष्ट करने जा रही हूं। ये तुम क्या करने जा रही थी पार्वती? दीदी, ये तुमने क्या किया? क्या किया? तुम्हारे पुत्र जन्म का समाचार सुनकर मैं यहाँ दौड़ी दौड़ी चली आई, तुम्हारे लिए ये भेंट लेकर। दीदी, मेरा उपहास ना करो। जब पुत्र ही ना रहा तो भेंट क्या? पहले इस भेंट को स्वीकार तो करो। लो। पुत्र, दीदी, मेरा पुत्र, मेरा लाल, ये तो मेरा पुत्र है। स्वामी, ये तो मेरा स्कंद है। हे ब्रह्मा जी, ये मेरा स्कंद है। हे विष्णु जी, ये मेरा स्कंद है। पिताश्री, मेरा स्कंद। माताश्री, मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा पुत्र, मेरा लाल। अभिनंदन, अभिनंदन। माता, मुझे देवराज इंद्र ने यहाँ आने पर विवश किया और इन्होंने आश्वासन दिलाया था कि आप ही का पुत्र है।
हाँ पुत्र वीरभद्र, यही है मेरा पुत्र, यही है मेरा स्कंद। स्वामी, मुझे मेरी खोई हुई संपत्ति मिल गई। देवी, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। आज कैलाश पर उत्सव होगा, महाउत्सव होगा। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मैं अमर हो गया। मैं अमर हो गया हूं, अमर। उत्सव मनाओ, आज उत्सव मनाने का दिन है। आज मदिरा पान करके बेसुध हो जाने का दिन है। आज ब्रह्मा के वरदान की सारी चिंताएं सुरा में खोलकर पी जाने का दिन है। पियो और पियो, पियो। असुर सम्राट तारकासुर की जय हो। आओ कापालिक, आओ। बड़े अच्छे अवसर पर आए हो। मेरे इस विजय अभियान की सफलता में तुम्हारा भी भाग है। आओ, इस उत्सव में तुम भी सम्मिलित हो जाओ। नहीं महाराज, ये उत्सव मनाने का समय नहीं, शोक मनाने का समय है। कापालिक, आज हमारा काल सदैव के लिए समाप्त हो गया है और तुम उत्सव के स्थान पर शोक मनाने की बात कर रहे हो। क्या हो गया है कापालिक तुम्हें? क्षमा करें महाराज, कौन कहता है कि आपका काल समाप्त हो गया? वो तो जीवित है। नहीं कापालिक, ये संभव नहीं है। ये कैसे हो सकता है कापालिक? नहीं, नहीं कापालिक। हाँ महाराज, दुर्भाग्यवश वो जीवित है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और महाराज, हर्ष और उल्लास तो कैलाश पर है। कैलाश पर सारे देवता कार्तिकेय के जीवित होने का उत्सव मना रहे हैं महाराज। ये कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, मैं अपनी आंखों से उसे सारे देवताओं के बीच पार्वती की गोद में हंसता खेलता अपनी आंखों से देख कर आ रहा महाराज। बंद करो सब कुछ। इस रंग भंग में मैं किसी को नहीं देखना चाहता। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे एकांत चाहिए। कापालिक, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस रंग में भंग डालना नहीं चाहता था। अच्छा होता स्वामी यदि आपका काल आपके ही हाथों समाप्त हो गया होता। कापालिक, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो बालक बचा कैसे, उसकी सुरक्षा कैसे हो गई। महाराज, वो बालक किसी ऊंचाई से अवश्य गिरा, किंतु अग्निदेव की बाहों में आकर गिरा। हाँ कापालिक, मैंने उसे हिमालय की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। केवल एक भूल हुई मुझसे। यदि मैंने उसका वध करके उसे नीचे फेंका होता तो इस समय तुम भी हमारे साथ मदिरा पी रहे होते, यहां उत्सव चल रहा होता। किंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे जीवन और ब्रह्मा के वरदान से होने वाली मेरी मृत्यु में अभी भी कुछ समय शेष है। तारकासुर इतनी शीघ्र हार नहीं मानेगा। अब मैं जो भी प्रयास करूंगा वो अंतिम होगा, निर्णायक होगा। हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हम सभी देवताओं ने निर्णय लिया है कि जब तक ये स्कंद 7 मास का नहीं हो जाता तब तक हम सब यहीं इस बालक की रक्षा में दिन रात जागकर कैलाश पर अपना समय व्यतीत करेंगे। स्वामी, छल अपना खेल खेल चुका। अब उस छली तारकासुर को कोई ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा जिससे कि अपनी दुष्टता वो फिर से दोहरा सके। मैं और मेरे साथ सारे गण इस भवन की, माता की और कुमार कार्तिकेय की रक्षा करेंगे। हे देवराज, वीरभद्र, मैं आप दोनों का आभारी हूं। आपने सुरक्षा का जो आश्वासन दिया है मैं जानता हूं।
अब तारकासुर हमारे स्कंद का कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। महादेवी, आप निश्चिंत हो जाएं। नहीं स्वामी, अब मैं ये अवसर किसी को नहीं दूंगी। अब मैं अपने पुत्र की रक्षा स्वयं करूंगी। हे स्वामी, आज तक आपकी शक्ति ने शक्ति का प्रयोग नहीं किया, किंतु अब शक्ति का प्रयोग होगा। अब जो भी इस बालक के निकट आएगा, जो भी इस बालक की ओर मैली दृष्टि से देखेगा, उसे भयंकर परिणाम भुगतना होगा। अपने स्कंद की सुरक्षा के लिए इस बार मैं अपनी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाऊंगी। माया का उत्तर माया से दूंगी। ये क्या महारानी, अभी तो असुर सम्राट तारकासुर जीवित हैं और आपने पहले से ही ये वैधव्य की वेशभूषा बना ली। महाराज, कोई पत्नी ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मेरे लिए तो बीतने वाला एक एक पल परीक्षा के समान है। जाता एक एक क्षण आपको ब्रह्मा जी के वरदान की ओर लिए जा रहा है। यही सब सोच सोचकर मैं चिंता में डूबी जा रही हूँ। महारानी, आपको ये सब सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने अपने काल पर विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई। बस मैं उस बालक का वध करना भूल गया। इस बार मैं फिर प्रयास करूंगा। अब कोई भूल नहीं होगी और परिणाम मेरे पक्ष में होगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज, ये तो काबालिक है। अवश्य ही कोई नई सूचना लेकर आया है। मैं देखता हूं। काबालिक, कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज, ऐसा शुभ समाचार लाया हूं कि आप सुनेंगे तो अवश्य आप मुझे कोई बड़ा पुरस्कार देंगे। कहो काबालिक, इन दिनों कोई शुभ समाचार सुनने को कान तरस रहे हैं। महाराज, कैलाश पर तो शांति ही शांति है। देवी पार्वती के कहने पर सारे देवता अब स्वर्ग लौट चुके हैं। क्या? हाँ महाराज, हिमाचल और महारानी मैना भी अपनी राजधानी जा चुके हैं। अब वहाँ शिव के गणों के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। अपने पुत्र की सुरक्षा का दायित्व स्वयं देवी पार्वती ने ले लिया है। सचमुच कापालिक, तुमने ऐसा शुभ समाचार सुनाया है कि इस समय तुम जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। पार्वती ने मेरा कार्य कितना सरल कर दिया है। इस बार मैं कोई छद्म वेश धारण नहीं करूंगा। इस बार मैं एक वायु का झोंका बनकर जाऊंगा और अपनी झोली में उस बालक को डालकर कैलाश से निकलते ही उसका वध कर दूंगा और यहां आकर उसके शव को तुम्हें अंतिम संस्कार के लिए दे दूंगा। अच्छा महाराज, बस मेरे लौटते ही तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक कहा था तूने।
यहां चारों ओर शांति ही शांति है। लगता है आज भाग्य मेरा साथ दे रहा है। आज मुझे कोई छद्म रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी हेतु मैं अदृश्य होकर भवन के भीतर प्रवेश करूंगा और अवसर मिलते ही